माता सती के योगाग्नि में प्रवेश करते ही पूरा यज्ञ मंडप शोक और भय से भर गया। देवता और अर्षिगण स्तब्ध रह गए। प्रजापति दक्ष, जो अब तक अपने अहंकार में डूबे थे, भी घबराने लगे। जब यह दुखद समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव ध्यानावस्था में थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनकी प्रिय सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उनकी समाधि भंग हो गई। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा और पूरी सृष्टि कांप उठी। पर्वत हिलने लगे, नदियों का प्रवाह असंतुलित हो गया, आकाश में बिजली कड़कने लगी। देवता भी इस महाक्रोध को देखकर भयभीत हो गए। भगवान शिव ने प्रचंड क्रोध में अपनी जटाओं को पकड़ा और जोर से पृथ्वी पर पटका। उनकी जटा से एक भयंकर काले वर्ण का प्रलयकारी रूप उत्पन्न हुआ। महान योद्धा वीरभद्र और भैरव। वीरभद्र, जाओ और उस अहंकारी दक्ष को दंड दो, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो जिसने मेरी सती का अपमान किया। वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार की और अपनी सेना के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। साथ ही भगवान शिव के ही एक और रौद्र रूप भैरव भी प्रकट हुए, जो संहार के प्रतीक थे। जब वीरभद्र और भैरव अपनी गणसेना के साथ यज्ञ मंडप पहुंचे तो वहां उपस्थित देवता भयभीत हो उठे। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवताओं ने वीरभद्र के प्रलयंकारी रूप को देखा और विचलित हो गए। वीरभद्र ने विकराल रूप धारण किया और यज्ञ मंडप पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल और तलवार से यज्ञ वेदी को तहस नहस कर दिया। यज्ञ में स्थापित अग्निकुंड में लपटें उठने लगीं और पूरा मंडप जलने लगा। ऋषियों और देवताओं में भगदड़ मच गई। यज्ञ स्थल पर खड़े देवताओं ने बचने के लिए भागना शुरू कर दिया, लेकिन वीरभद्र और भैरव के गणों ने उन्हें घेर लिया। इंद्र को पकड़कर उन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया गया। चंद्रदेव को श्राप देकर उनका तेज कम कर दिया गया। वायुदेव और अग्निदेव भय से कांपने लगे। भृगु आशि के दाढ़ी और केश काट दिए गए। भगवान विष्णु ने इस प्रलय को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव के क्रोध के आगे वे भी मौन हो गए। अब वीरभद्र की दृष्टि दक्ष प्रजापति पर पड़ी। दक्ष भय से कांप रहे थे, लेकिन उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा था। वीरभद्र ने गरजते हुए कहा, तुमने भगवान शिव का अपमान किया, सती माता को व्यथा दी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहते ही वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ का विध्वंस पूरा हो चुका था। देवताओं ने देखा कि शिव का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। यज्ञ के विध्वंस के बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी सती का पार्थिव शरीर देखा और उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उनका क्रोध शांत हो गया, लेकिन अब वे अत्यंत शोकमग्न थे। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि यज्ञ को पुनः स्थापित किया जाए। भगवान शिव ने अपने करुणामयी स्वभाव से यज्ञ को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने दक्ष के कटे हुए धड़ को देखा और अपने योग बल से उसे पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन अब दक्ष का सिर नष्ट हो चुका था। अतः भगवान शिव ने एक बकरे अज का सिर लेकर दक्ष के धड़ पर स्थापित कर दिया। दक्ष ने पुनः जीवन प्राप्त किया और विनम्र होकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है, जाओ और आगे से शिवत्व का अपमान मत करना। इस प्रकार माता सती का त्याग, भगवान शिव का प्रलयंकारी क्रोध और वीरभद्र का यज्ञ विध्वंस हमें यह सिखाता है कि अहंकार और शिव का अनादर करने वाले का विनाश निश्चित है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा अमर रहती है। आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।